ये आपकी बुक में इक्वेशन में बता रहा हूँ वो नहीं है, लेकिन डिराइव्ड इक्वेशन मौजूद है, डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन नहीं है। हाँ अलबत्ता उसका जो एंड पॉइंट है, जो एंड रिज़ल्ट है, जो इक्वेशन है वो मौजूद है, उसकी आगे एप्लीकेशन भी मौजूद है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ख़ास तौर पे बफर कैपेसिटी निकालने के लिए। तो मैं आपको डिराइव करा दूं, किसी ज़माने में हर साल ये पेपर में आती थी, मुमकिन है कि आप भी आ जाए, चूँकि उसका एंड प्रोडक्ट हमारे बुक में मौजूद है, डेरिवेशन नहीं है। तो मैं उस इक्वेशन के मुतालिक बता रहा हूँ जो नेक्स्ट हमारा अब टॉपिक है। अगर पेपर में नहीं भी आता तो ज़िंदगी में कहीं काम आ जाएगा, और ये है HSE। अब आप ज़रा सुनिएगा, आपके बुक में ये लफ्ज़ दिया हुआ है हेंडरसन्स इक्वेशन, मैंने उसको इन शॉर्ट क्या लिख दिया है, HSE, हेंडरसन्स इक्वेशन। ये ज़रा सुन लें, हेंडरसन्स अगर मैं कंप्लीट वर्ड में लिखना चाहूँ तो HANDER, हेंडरसन्स, और आगे क्या है, इक्वेशन। मुझे ज़रा एक बार फिर इसके स्पेलिंग भी चेक कर लेने दीजिए जी। हेंडरसन, HANDERSON', हेंडरसन इक्वेशन टू कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सोल्यूशन। इसका पर्पस भी लिख लो, मकसद क्या है, पर्पस टू कैलकुलेट pH ऑफ द बफर्स, बफर सॉल्यूशंस या बफर्स की pH को चेक करने के लिए ये इक्वेशन डिराइव की है, किसने, हेंडरसन ने। तो हेंडरसन्स इक्वेशन मैंने एब्रीवेशन के तौर पर या सिंप्लीफिकेशन के तौर पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन HSE ले जी। तो मैं अभी ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो HSE है, हेंडरसन इक्वेशन, ये एसिड्स के लिए हम ले रहे हैं। तो अब दोबारा मैं इसको यूँ लिख रहा हूँ, HSE, हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर्स, फॉर एसिडिक बफर। जो एसिडिक बफर्स हैं हम उनके लिए हेंडरसन इक्वेशन वो डिराइव करने जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ कि मेरे पास एक HA, ये जो है ये वीक एसिड है, क्योंकि बफर मैंने कौन सा लिया है, वीक एसिड। एसिडिक बफर इट मीन जो एसिड होगा वो वीक होगा और जो बेस होगी वो स्ट्रांग होगी। तो एक कंपोनेंट इसका HA है, जबकि इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो A नेगेटिव है। ये कौन सी होगी, ये होगी स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस, ये मैं वो ले रहा हूँ। तो अब अगर मैं इस बफर की बात करूँ तो ऊपर मैं ले लेता हूँ A नेगेटिव और नीचे ले लेता हूँ HA, तो ये बन गया हमारे पास एसिडिक बफर। इसके लिए हम हेंडरसन इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। दोबारा सुन लें, हमारा टॉपिक क्या है कि हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिड बफर या एसिडिक बफर। मैंने एसिडिक बफर की एग्जांपल ली है A नेगेटिव ओवर HA। इसमें HA जो है वो वीक एसिड है, ये मैंने लिखा है A नेगेटिव स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है जो सॉल्ट की तरफ से आएगा, इसलिए यहाँ पर हम सॉल्ट एंटर करेंगे। लेकिन ये आगे चल के, तो पहले मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ कि HA जो वीक एसिड हमने लिया है ये चेंज हो रहा है किस में, H पॉजिटिव और A नेगेटिव में। ये है इक्वेशन नंबर 1। ये बफर का ये वाला कंपोनेंट है जिसकी मैंने आयनाइजेशन शो किया। अब दूसरा जो है हमारे पास वो है A नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव गोज़ टू फॉर्म NaA। दूसरा कौन सा है, Na
H, या मैं उसका पूरा सॉल्ट ले लेता हूँ कि A स्टैंड्स फॉर NaA, ये वाला मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं ये लूँ NaA स्प्लिट्स इनटू Na पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। दोबारा सुन लें, मैंने वीक एसिड लिया, ऊपर A नेगेटिव असल में NaA ही है, ये कंजुगेट बेस ही तो होगी स्ट्रॉन्ग, तो लिहाजा मैंने इसके पहले कंपोनेंट को भी क्या कर दिया है, आयोनाइज, डिसोसिएट, दूसरे कंपोनेंट को भी कर दिया आयोनाइज। तो अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इक्वेशन किसके लिए होगी, इक्वेशन होगी फॉर एसिडिक बफर्स। अब इक्वेशन 1, कंसीडरिंग इक्वेशन नंबर 1, वो है क्या कि वो है HA चेंजेस इनटू H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, HA चेंजेस इनटू H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। अगर मैं इसकी KA ले लूँ, क्या ले लूँ, KA, तो जो KA होगी ये वाली, उसको निकालने के लिए पहले हमें H को साइड पे लाना पड़ेगा। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये वाली, इसमें KA क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HA। KA क्यों लिखा, क्योंकि हमने वीक एसिड लिया, उसकी वजह से KA लिया है। अब इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करता हूँ, रीअरेंजिंग अबव फॉर H पॉजिटिव, इसकी मोलर कंसंट्रेशन H पॉजिटिव के लिए ऊपर वाली को रीअरेंज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव विल बी इक्वल टू ये KA इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HA डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव। H को इधर रहने देना है, H इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और A नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इस इक्वेशन का लॉग ले लेता हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ टेकिंग लॉग, इसका लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव विल बी इक्वल टू लॉग इनटू KA इनटू HA ओवर क्या आ जाएगा, A नेगेटिव। ये मैंने इस इक्वेशन का दोनों तरफ क्या ले लिया है, लॉग ले लिया है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास एक तरफ आ गया लॉग KA, नहीं लॉग H, ये लॉग इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा लॉग KA प्लस लॉग ऊपर आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HA एसिड डिवाइडेड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द A नेगेटिव। अब ये ज़हन में रखना कि ये जो A नेगेटिव आ रहा है, ये इक्वेशन 1 वाला A नेगेटिव नहीं है, ये इक्वेशन 2 वाला है, जिसमें क्या हो रहा था कि NaA चेंज हो रहा है Na पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। चूँकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HA वीक इलेक्ट्रोलाइट था, वो जो A दे रहा है वो बहुत कमज़ोर, और उसका जो सॉल्ट था NaA बफर का जो दूसरा कंपोनेंट था उसका A नेगेटिव, ये सॉल्ट से आ रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, HA से नहीं। तो क्या मैं लिख दूं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट इज Na, ये Na से आ रहा है, एसिड से नहीं आ रहा। एक तो इस चीज़ को रिमेंबर, मैं इन्वर्टेड कॉमास में डाल रहा हूँ, पॉइंट टू रिमेंबर। अब जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको मैं कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 को मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्टिंग यानी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय नेगेटिव या -1 जो आपके जी में है, तो बाय नेगेटिव साइन
बाय नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस नेगेटिव लॉग इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ये Ka नेगेटिव लॉग इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ha डिवाइड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द A नेगेटिव। जी अब हमें पता है कि जो नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है ये क्या है, ये है pH, ये क्या है, ये pH नेगेटिव, बाकी इसको साफ करो। तो ज़रा देखें नेगेटिव लॉग किसके बराबर है, वो है pH के, और नेगेटिव लॉग Ka ये pKa के बराबर होता है, ये हम पर डिस्कस कर चुके हैं। अब इस इक्वेशन में ये उसकी वैल्यूज़ पुट अप कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास pH विल बी इक्वल टू pKa नेगेटिव लॉग इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब ये साइन नेगेटिव को मैं प्लस करना चाहता हूँ तो pH विल बी इक्वल टू pKa प्लस लॉग। कैसे, इस इक्वेशन को उल्टा देंगे इस रिलेशन को, इसमें जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव है ऊपर चला जाएगा और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HA नीचे आ जाएगा। ये रिवर्स करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसमें ये वीक एसिड है और जो A नेगेटिव ये क्या है, सॉल्ट है, लिहाजा pH विल बी इक्वल टू pKa प्लस ये आ जाएगा लॉग, ऊपर आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, नीचे आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द वीक एसिड। ये है हेंडरसन्स इक्वेशन। ये क्या है, ये हेंडरसन्स इक्वेशन है। ये आपके बुक में मौजूद है, ये जो प्रोडक्ट है ये मौजूद है, बफर सॉल्यूशन की pH निकालने के लिए ये मौजूद है। लिहाजा ये डेरिवेशन मैंने आपको बता दी है कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग मोलर कंसंट्रेशन सॉल्ट और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। तो pH कितनी चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, pKa पर भी कर रही है, और जो लॉग रेशो मोलर कंसंट्रेशन सॉल्ट और मोलर HA की रेशो पे भी डिपेंड कर रही है। तो क्या मैं कह दूं हेंडरसन इक्वेशन में इसमें तीन मेन चीज़ें हैं, एक pH, एक pKa और दूसरा रेशो ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन सॉल्ट एंड वीक एसिड के लॉग की, उनकी रेशो के। ये तीन चीज़ें हेंडरसन इक्वेशन हमें बताएगी। अब अगर फ़र्ज़ किया कि ये जो सॉल्ट है इसकी मोलर कंसंट्रेशन भी 1 है और एसिड है इसकी मोलर कंसंट्रेशन भी 1 है, तो इस पूरे का लॉग 1 आएगा और लॉग 1 विल इक्वल टू 0, सो pH विल बी इक्वल टू pKa, pH विल बी इक्वल टू pK। ये ज़रा देख लें आखिरी चीज़ कि किस तरह बफर की pH हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेरे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जो सॉल्ट है इसको भी मैं 1.01 मोलर ले रहा हूँ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द वीक एसिड दैट इज़, इधर ये क्या सॉल्ट है और यहाँ पर क्या है वीक एसिड, HA मैं ले रहा हूँ, ये HA, ये भी क्या है, ये 1 है। तो उस बफर में पुटअप कर देते हैं pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, सो pKa प्लस log 1, और log 1 किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 0। लिहाजा हमारे पास ये जो pH है दैट विल बी इक्वल टू pKa। तो वो बफर जिनकी pH को सिर्फ pKa कंट्रोल कर रही हो उनको द बेस्ट बफर्स कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं, द बेस्ट बफर्स, द बेस्ट बफर्स। फॉर एग्जाम्पल pH इज इक्वल टू pKa ऑफ एसिटिक एसिड बफर, ये कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी pH इज इक्वल टू 4.7, ये आंसर आएगा।
तो एसिटिक एसिड के जो बफर जिनकी pH 4.7 होगी, दे विल बी द बेस्ट बफर। इनके ऊपर या नीचे होगी वो गुड बफर्स तो होंगे लेकिन दी बेस्ट बफर नहीं होंगे। इसके साथ ही हमारा ऑल अबाउट जो टॉपिक है बफर, ये क्या हो गया, ख़त्म। कल हम थोड़ा सा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोलिसिस शॉर्ट्स डिस्कस करके फिर कोई नए चैप्टर पे चले जाएंगे।